केंद्र में क्या होता है कि केंद्र में संसद है, ठीक है, और राज्य में क्या होती है, राज्य में आपका आता है विधानमंडल, ठीक है। इसमें क्या आएगा, विधानमंडल आएगा। केंद्र के लिए क्या होती है, संसद होती है, राज्य के लिए क्या होता है, विधानमंडल होता है। अब ये देखो हमारी जो संसद होती है, यानी एक चीज तो पहले याद रखना, मैंने प्रश्न यहाँ पे बोला क्या है, मैंने संसद बोला है, ठीक है। अगर मैं सांसद बोलता हूं तो सांसद इसमें बैठने वाले लोगों को कहा जाता है, ठीक है। सांसद जो होंगे इस घर में बैठने वाले को कहा जाता है, जबकि संसद उस घर मतलब कह सकते हैं सदन को कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, तीन चीजें आती है। एक हमारा आ जाएगा क्या क्या, लोकसभा, एक हमारा इसमें आ जाएगा लोकसभा, एक आ जाएगा हमारा राज्यसभा, और एक हमारा क्या आ जाएगा, एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा, और एक हमारा हो जाता है राष्ट्रपति सभा। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक हमारा विधानमंडल में कौन कौन से आते हैं, इसी तरीके से तीन आ जाएंगे, विधानसभा, विधानसभा, एक हमारा हो जाएगा विधान परिषद, विधान परिषद एक हो जाता है, और एक जो लास्ट हमारा होता है इसमें आ जाते हैं हमारे राज्यपाल। इसमें ये लोग राज्यपाल, ये लोग आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपके हो जाएंगे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब इनका क्या करना है हम लोगों को, पहले देख लेना है हम लोगों को कि इसमें मतलब कौन कौन सी आर्टिकल रखते हैं। संसद की चर्चा किस आर्टिकल में है, 79। लोकसभा की किस आर्टिकल में है, 80। राज्यसभा किस में बात की गई है, किस आर्टिकल में, 81। और राष्ट्रपति की चर्चा किस में है, 52। यानी इस चीज को आपको याद रखना है। ये मैंने आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल का हिंदी होता है अनुच्छेद लिखा है। ये आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा होती है, आर्टिकल 80 में आपकी क्या होगी, लोकसभा की चर्चा होगी, आर्टिकल 81 में आपकी क्या होगी, राज्यसभा की चर्चा होगी, और आर्टिकल 52 में क्या होगा कि भैया आपके राष्ट्रपति साहब की चर्चा होती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारा होता है छोटा सदन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, छोटका घर कहते हैं। ये छोटा सदन है यानी कि छोटका घर है, और ये क्या होता है, बड़ा सदन कहलाता है, यानी इसी को हम लोग कहते हैं बड़का घर, क्योंकि सदन का मतलब क्या होता है, घर होता है। और देखिए एक चीज क्या होता है, ये राष्ट्रपति के बारे में, मतलब राष्ट्रपति को घर मत जानिएगा, ये एक व्यक्ति होते हैं, मतलब राष्ट्रपति एक पद है, बल्कि कोई घर नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं तो विधानमंडल की जो चर्चा होती है किस आर्टिकल में होती है, 168 में होती है। इसको भी मैं लिख दूं यहाँ पे ART, यानी ART जिसको हिंदी में मैं कहा कि अनुच्छेद कहा जाता है, और ये कितने में इसकी चर्चा होती है, 168 में होती है। दूसरा चीज एक और मैं बता दूं, किसी राज्य में हो या किसी में न हो, ये ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कि इसकी चर्चा नहीं, बल्कि विधानसभा विधान परिषद की चर्चा कर रहा हूँ। ये कुछ राज्यों में होता है और कुछ राज्यों में नहीं होता है। अब देखिए विधानसभा की चर्चा किसमें है, 159 में, आर्टिकल नंबर 153 में है, ठीक है। जो विधानसभा की चर्चा होती है किस आर्टिकल में होती है, 153 में होती है। अब अगर विधान परिषद, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, ये क्या होगा, पहले इसकी आती है 153 या फिर 59, यानी कि 153 में क्या आएगा, विधान परिषद आता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है, विधान परिषद। और विधानसभा जो होता है 170 में आता है। अब राष्ट्रपति की जो चर्चा होती है, सॉरी राज्यपाल की जो चर्चा होती है, यानी कि ये सभी मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, इस आर्टिकल को आपको याद भी रखना है कि कितने कितने आर्टिकल में ये लोग आते हैं। तो ये क्या हो गया, इधर मैंने बता दिया संसद किस में आता है, 79 में आएगा, लोकसभा किस में आएगा, 80 में आएगा, राज्यसभा किस में आता है, 81 में आता है, राष्ट्रपति किस में आता है, 52 में आता है। दूसरा चीज इसमें आपको याद रखना है कि ये छोटका सदन है, यानी कि लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं, छोटा सदन कहते हैं, राज्यसभा को क्या कहते हैं, बड़ा सदन कहते हैं। इस चीज को याद रखना है। अब देखिए मैंने कहा विधानसभा किस आर्टिकल में है, 170 में है, और विधानमंडल सबसे पहले तो चर्चा करें, विधानमंडल किस में है, तो आपका 168 में है, विधानसभा 170 में है, विधान परिषद किस में है, 153 में है, और अगर राज्यपाल की चर्चा हो तो 171 में है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं 171। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा किस में है, राज्यपाल की, अभी मैंने सिर्फ राज्यपाल की यहाँ पे चर्चा किया है। अगर मैं प्रश्न करूं कि राज्यपाल की
नियुक्ति की चर्चा। नियुक्ति का मतलब होता है कि उनको भैया बिठाया जाएगा, मतलब कि उनको क्या करेंगे, राष्ट्रपति साहब बनाएंगे कि कहाँ पे जाना है। इस चीज की चर्चा किसमें है, तो 155 में इनकी नियुक्ति की चर्चा जो होगी 155 के आर्टिकल में होगी। दूसरा चीज राज्यपाल पे अगर मैं चीज बताऊं, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि राज्यपाल को, यानी राज्यपाल जो होते हैं इनको जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट का कभी भी गवर्नर नहीं बनाया जाता है। दूसरा चीज अगर मैं बता दूं तो एक राज्यपाल को कई स्टेटों का यानी कि कई राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है, लेकिन उनका पेमेंट एक ही राज्य का दिया जाएगा। मतलब मेरे कहने का है उनमें एक ही राज्य का, ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए सपोजेट अगर एक राज्य उन्हें 90,000 देता है तो इसमें क्या करेगा, दो राज्य मिलकर उनको क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, भाई तुम 60,000 दो, मैं 30,000 दे रहा हूं। अब ये चीज कैसे डिपेंड होगा कि तुम 60,000 दो, मैं 30,000 देता हूं, तो ये डिपेंड होता है कि स्टेट कैसा है। अगर बड़ा वाला स्टेट है तो बड़ा वाला कहेगा कि भाई मैं उसको 60,000 दे दूंगा, और छोटा स्टेट है तो कहेगा कि मैं उसको क्या करूंगा, 30,000 दे दूंगा। मतलब एक ये चीज किस चीज पे डिपेंड रहता है, तो ये वहां पे डिपेंड रहता है कि भैया वहां का जो राज्य है वो कैसा है, बड़ा है या छोटा है। मतलब यहाँ पे मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, विधायिका बताया, और विधायिका के बाद विधायिका में बता दिया विधायिका कहाँ कहाँ पे कार्य करती है, दो जगह कार्य करती है, एक केंद्र में करती है, एक राज्य में करती है। जो केंद्र में करती है उसको कहा जाता है संसद, जो राज्य में करती है उसको कहा जाता है विधानमंडल। विधानमंडल की चर्चा होती है वो 168 में होती है, जबकि संसद की चर्चा आर्टिकल वो 79 में होती है। इसमें आते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा की चर्चा 80 में, राज्यसभा की चर्चा 81 में, राष्ट्रपति की चर्चा 52 में। बड़का सदन राज्यसभा, छोटका सदन लोकसभा। इधर आते हैं विधानसभा की चर्चा 170 में, और विधान परिषद की चर्चा 153 में, राज्यपाल की चर्चा 171 में, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में। दूसरा चीज एक मैं यहाँ पे बताया कि जो भैया राज्यपाल होते हैं एक जिस राज्य के, जैसे मान लीजिए मैं बिहार का हूँ और मुझे मतलब राष्ट्रपति मुझे चुनकर भेजते हैं कि तुम अब गवर्नर हो गए हो, तुम मतलब गवर्नर बनकर जा रहे हो, तो भैया मुझे बिहार का ही गवर्नर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि मुझे दूसरे स्टेट का गवर्नर बनाया जाएगा। एक राज्यपाल कई राज्यों का, मतलब कि एक से अधिक राज्यों का गवर्नर रह सकता है, मतलब कि राज्यपाल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो सिर्फ एक ही राज्य का है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ तक देख लिए, उसमें जिसमें कि मैंने कहा था विधायिका देखेंगे, विधायिका के बाद कार्यपालिका देखेंगे, कार्यपालिका के बाद हम लोग न्यायपालिका देखेंगे। मैंने विधायिका आपको बता दिया, विधायिका के घर वगैरह सब चीज मैंने बता दिया कि आपको घर के मतलब कि कौन कौन से घर होते हैं, एक राज्य में होते हैं, एक केंद्र में होते हैं, राज्य वाले को क्या कहा जाता है, केंद्र वाले को क्या कहा जाता है, ये सब मैंने बता दिया। अभी हम लोग चर्चा करेंगे किस चीज पे बाबू, कार्यपालिका पे। ये हमारी होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका कहते किसको है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो लॉ एंड ऑर्डर को लागू करवाती है, लॉ एंड ऑर्डर को क्या करती है भैया, लागू करवाएगी, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब कि कार्य करने वाला। चलिए तो कार्यपालिका, अब कार्यपालिका क्या काम क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, मतलब बनाती है, ठीक है, अस्थायी करती है। अब इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सिक्यूटिव, एक्सिक्यूटिव, ठीक है, मीनिंग थोड़ा मिला लीजिएगा, इसको कहा जाता है एक्सिक्यूटिव। अब देखिए जो आपकी कार्यपालिका होती है दो प्रकार की होती है, एक तो भैया अस्थायी होती है और एक आपकी क्या होती है, अस्थायी होती है। अब देखिए अस्थायी और अस्थायी में अंतर बता दूं आपको क्या क्या होता है। तो अस्थायी का मतलब होता है ये जब तक रिटायर नहीं हो जाएंगे तब तक काम करेंगे, और ये क्या करेंगे भैया, इनको जब जनता चाहे तब लात मारकर निकाल सकती है, यही इनकी होती है अस्थायी। यानी कि एक हमारी क्या होते हैं भैया, कार्यपालिका में दो पार्ट हो जाता है, एक होता है अस्थायी, दूसरा होता है अस्थायी। जो स्थायी होते हैं वो पढ़कर आते हैं, पढ़ाई करके आए रहते हैं, तो भैया जो पढ़कर आया वो रिटायरमेंट ही लेगा ना, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं। और अस्थायी में क्या होता है कि जो लोगों के द्वारा, जो जनता के द्वारा चुन कर आते हैं उनको कहा जाता है अस्थायी। अब इसमें देख लो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, अखिल भारतीय सेवक आ जाते हैं, अखिल भारतीय सेवक इसमें आ जाते हैं। अब ये अखिल भारतीय सेवक में आएगा क्या क्या भैया, आईएएस, आईपीएस, और एक होते हैं आईआरएस या फिर आईएफएस, ये लोग आ जाते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका एग्जाम दिलाता है यूपीएससी, और यूपीएससी इनको नियुक्ति करता है, जिसका यूपीएससी की चर्चा जो है हमारी आर्टिकल नंबर 315 में किया गया है। दूसरा जो इनके बाद आते हैं, मतलब इनके नीचे जो आएंगे वो आते हैं समूह ए बी के कर्मचारी, ठीक है,
ये क्या आते हैं, समूह ए बी के कर्मचारी। इनके बाद आते हैं समूह सी के कर्मचारी, और इनके बाद आते हैं समूह डी के समवर्ग कर्मचारी। ठीक है, समवर्ग क्या आते हैं, कर्मचारी। यानी कि ये लोग जो हैं ये अस्थाई होते हैं, इनकी क्या होती है, रिटायरमेंट होती है। अब नोट में लिख दूं, शिक्षा और सेना इसमें समाहित नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे एक नोट पॉइंट कर लीजिएगा, एक नोट लिख लीजिएगा कि इसमें क्या है भैया, शिक्षा यानी कि आपकी शिक्षा और सेना को समाहित नहीं किया जाता है, सेना को सम्मिलित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, इस चीज को लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आते हैं अस्थाई में आते हैं। अस्थाई में आपके क्या आ जाएंगे, राष्ट्रपति, बड़ा सही लेता हूं। आपके देश में कौन आ जाएंगे, पीएम, जिसे आप लोग कहते हैं प्रधानमंत्री। फिर उनके बाद कौन आ सकते हैं, ये सीएम आ जाएंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर हो गए। इनके बाद क्या आ सकते हैं भैया, आपके एमपी हो जाएंगे। फिर इनके बाद एमएलए हो जाएंगे। फिर इनके बाद क्या आ जाएंगे, आपके जिला परिषद आ जाएंगे। जिला की बात करें तो जिला परिषद हो जाते हैं, परिषद। ठीक है, इनके बाद क्या आ जाएंगे, ब्लॉक प्रमुख आ जाएंगे, ब्लॉक प्रमुख। इनसे भी छोटा में ले जाओ ब्लॉक प्रमुख के बाद भी, तो आपके ब्लॉक प्रमुख के बाद आ जाते हैं मुखिया जी, और मुखिया के बाद कौन आ जाते हैं, आपके वार्ड। तो इन सभी की क्या होती है भैया, लगभग 5 ईयर, यानी इसमें कुछ लोग होते हैं जिनकी 6 ईयर हो जाते हैं, लेकिन लगभग नहीं, यहाँ पे नहीं होता है। तो इनकी जो होती है लगभग 5 वर्ष की कार्यकाल चलता है। लेकिन इनका क्या होता है भैया, इनका मतलब है मेरा कि या तो 66 वर्ष कंप्लीट हो जाए, नहीं तो इनकी नौकरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यानी कि मतलब इनकी लगभग उम्र 66 वर्ष तक, 60 से 66 रखी हुई है। अब अगर कंप्लीट हो जाता है तो उनको क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। अखिल भारतीय सेवक में क्या आते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस आते हैं। इनकी नियुक्ति कौन कर देता है, कौन करता है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो कि 315 अनुच्छेद के तहत कराती है। और ये क्या होते हैं कि ये चुनकर जाते हैं, मतलब कर सकते हैं कि 315 के तहत यूपीएससी की चर्चा की गई है, 315 में ये चीज मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो अखिल भारतीय सेवक का मतलब क्या होता है। अखिल भारतीय सेवक का मतलब होता है कि आपको केंद्र सरकार इलेक्ट कर ली, और इलेक्ट करने के बाद कहां में भेज दी, आपको राज्य में भेज दी, यानी कि स्टेट में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको इलेक्ट कर लिया आईएएस के या फिर आईपीएस। अब देखिए आईएएस हर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं और आईपीएस भी हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, यानी जिसको आप लोग एक को कहते हैं एसपी, एक को कहते हैं आप डीएम। ठीक है, ये होते हैं। तो इनको जब इलेक्ट कर लिया यूपीएससी, तो यूपीएससी अपने पास तो रखता नहीं है, इनको कहां भेजता है, डिस्ट्रिक्ट में, यानी जिला में भेजेगा। तो जिला में जब आ गए तो ये किसके अधीन में आ गए, राज्य सरकार के। इनकी अब सैलरी कौन दे रहा है, राज्य सरकार। लेकिन इसमें जो आ गए हैं इनको कहा जाता है कि भारत सरकार ही इलेक्ट करेगा और भारत सरकार ही सैलरी देगा। जैसे राज्य में बेशक ड्यूटी कर रहे हो, जैसे इसमें आ जाता है रेलवे। रेलवे का देखिए बिहार में भी ड्यूटी लोग करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनकी पेमेंट जो देने वाला होता है, पेमेंट होल्डर जो होता है, मतलब जो देता है, वो कौन करता है, तो राज्य सरकार, ये केंद्र सरकार काम करती है। ठीक है, अगला चलिए, अब अगला इसमें आता है न्यायपालिका। ठीक है, अब क्या है कि भैया न्यायपालिका, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होता है, जुडिशरी का काम होता है न्याय प्रदान करना, न्याय प्रदान करना इसका काम होता है। अब देखिए अगर मैं चर्चा करूं कि भारत में जो न्यायपालिका है कैसी है, तो एकल है। कैसी है, एकल न्यायपालिका है। अर्थात इसका मैं एक चीज बताऊंगा, यहाँ पे मैं बता देता हूं कि एकल का मतलब क्या होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि हम लोग कैसे चलते हैं भैया, इस तरीके से चलेंगे, ऐसे चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपकी श्रेणी कौन सी आती है, यानी कि इधर से सुप्रीम कोर्ट, कौन आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आपके क्या आ जाएगा, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखिए मैंने क्या कहा कि एकल न्यायपालिका का मतलब क्या होता है। आप या तो चाहे तो डायरेक्ट यहां जा सकते हैं, या चाहे तो आप डायरेक्ट यहां पे आ सकते हैं, या फिर चाहे तो डायरेक्ट यहां पे आ सकते हैं।
मतलब मेरे कहने का है भैया, आपका केस के हिसाब से रहेगा कि आपका केस क्या है, उसके अनुसार आप जिसमें जाना चाहें, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें, चाहे हाई कोर्ट जाना चाहें, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना चाहें, आप जा सकते हो। बशर्ते इस चीज को याद रखना है कि पता चला कि है बकरी चोरी का, तो बकरी चोरी का लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, तो ठीक है, पहुंच जाना। दूसरा चीज, बकरी केस यदि रहेगा तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हाँ, दूसरा चीज एक और मैं इसमें कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति थे, उनकी बकरी सच में चोरी हो गई थी, इसलिए मुझे याद पड़ गया है। अब बकरी चोरी हुआ तो उन्होंने गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना अपील की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए। अब नहीं बता सकते कि कारण क्या था, हार गए। हो सकता है कि वो झूठ भी बोल रहे हैं जिसके कारण वो क्या हो गए, हार गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए। ये व्यक्ति मानने वाले भी नहीं थे। ये अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ पहुंचे, हाई कोर्ट में पहुंचे। हाई कोर्ट भी उनको खूब फटकार लगाया, मतलब खूब बोला, और बोलने के बाद उनको घर भेज दिया। तो अब इन्होंने कहा कि अच्छा अभी मेरे पास एक और कोर्ट है, वहां पे जाऊंगा। यानी कि अब गए ये हाई कोर्ट। ये किस चीज का केस था, इस चीज को याद रखना, बकरी चोरी का। और बकरी चोरी में ये मैं नहीं बता सकता कि वो सच था या फिर झूठ था। अगर सच रहा था तो ये जीते रहते, और नहीं था तभी तो भैया सुप्रीम कोर्ट में भी गए, तो सुप्रीम कोर्ट इनको बगेट दिया कि भाग जाओ घर और जल्दी चल जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, ये क्या कहा जाता है, सम्मान का, आत्मसम्मान का मतलब केस ठोककर तुमसे हम लोग क्या करने लगेंगे, जुर्माना वसूलने लगेंगे। तो इनका कहीं भी सुनवाई नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब था कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप जान रहे हो कि मेरा केस अच्छा है, मैं जीत जाऊंगा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। हो सकता है बाई चांस वहां के लोगों को खरीद लिया किसी ने, या फिर आपसे पावरफुल व्यक्ति था, उस लोगों को खरीद लिया, तो आप कहां पे डायरेक्ट अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट में कर सकते हो। हाई कोर्ट में भी काम नहीं बना तो आप कहां पे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। और इन तीनों में अगर आपका काम नहीं बनता है तो भैया अब आपके घर पे चले जाओ और वहीं पे जाकर आराम करना, क्योंकि अब आपका काम बनने होने वाला नहीं है। अब चर्चा कर लेता हूं कि ये किस आर्टिकल, मतलब ये इसकी चर्चा यानी सुप्रीम कोर्ट की किस में चर्चा की गई है, हाई कोर्ट की चर्चा किस में की गई है, और आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा किस में की गई है। तो हाई कोर्ट की जो चर्चा है 124 में किया गया है। ये मैं आर्टिकल बता रहा हूं, एग्जाम में आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को याद रखिएगा। यानी आपके जो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा, सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा जो की गई है वो 124 में की गई है, जबकि उच्च न्यायालय की चर्चा 214 में किया गया है। यानी ये भी हमने आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल 214 यानी कि 214 में किया गया है। अब आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लास्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा जो है 233 में की गई है। यानी कि जितना आर्टिकल बताया प्लीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इन जितने भी मैंने आर्टिकल बताया था उन सभी आर्टिकल को याद रखिएगा। प्रश्न एक और आपसे खड़ा होता है कि अभी तक टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, हाई कोर्टों की संख्या कितनी है। पिछली बार आपके बीपी यानी कि बिहार पुलिस में 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, आप लोग क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। टोटली आप अभी तक में टोटल कितने हैं, हाई कोर्ट अभी संख्या कितनी है। हाई कोर्ट की अभी संख्या अगर मैं बता दूं, वैसे अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, 25 हाई कोर्ट अभी तक में है। यानी कि हमारे पास राज्य कितने हैं, 28, लेकिन कोर्ट कितने हैं, हाई कोर्ट की मैं चर्चा कर रहा हूँ, 25 कोर्ट है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि पिछली बार अभी आपसे ये CSBC ने पूछ लिया था। तो इस जो हमारा ये क्लास है यहीं तक रहेगा। एक नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूं कि नेक्स्ट क्लास का जो हम लोग का चैप्टर नेम है, यानी ये चैप्टर 1 था, चैप्टर 2 हमारा रहेगा संविधान निर्माण। चैप्टर 2 जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेंगे संविधान का निर्माण, और इस चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ। आपसे एक छोटी सी उम्मीद रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, 2-4 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।